क्या आप जानते हैं चंद्रदेव को जब श्राप मिला तो उन्होंने किसकी शरण ली और कैसे महादेव ने उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया? आइए जानते हैं शिव और चंद्र की यह अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा क्यों है? क्या कारण था कि स्वयं देवों के देव महादेव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान दिया? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जो हमें न केवल भक्ति का अर्थ समझाती है बल्कि जीवन में संतुलन का संदेश भी देती है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 सुंदर कन्याएं थी जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। दक्ष ने अपनी इन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। चंद्र अत्यंत तेजस्वी, मनोहर और आकर्षक थे। उनकी चमक ऐसी थी कि देवता भी उनकी आभा देखकर चकित रह जाते। लेकिन विवाह के बाद एक समस्या खड़ी हो गई। चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। वे अपना अधिकतर समय उसी के साथ व्यतीत करते और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करते। धीरे धीरे यह बात सभी को खटकने लगी। बाकी पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और बोली, पिताश्री, चंद्रदेव हमें अब प्रेम नहीं करते, वे केवल रोहिणी के साथ ही रहते हैं। दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्र को बुलाया और कहा, हे चंद्र, तुमने मेरी कन्याओं के साथ अन्याय किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। श्राप मिलते ही चंद्र की चमक घटने लगी। उनका शरीर दुर्बल और पीला पड़ गया। देवता चिंतित हो उठे क्योंकि चंद्र के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। रात्रि अंधकारमय हो गई। ज्वार भाटा रुकने लगे। औषधियों का रस सूखने लगा। अब चंद्रदेव पछताने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं से शरण मांगी, पर किसी के पास भी समाधान नहीं था। अंततः ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, केवल एक ही है जो तुम्हारे शाप को शांत कर सकते हैं। वो हैं देवों के देव महादेव, कैलाशपति शिव। जाओ, उनकी आराधना करो। चंद्रदेव हिमालय की गुफाओं में गए। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, बिना अन्न जल के, केवल भक्ति और श्रद्धा के बल पर। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, बताओ क्या चाहते हो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं दक्ष के श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा तेज फिर से लौट आए और मैं पुनः प्रकाश फैलाऊं। शिवजी बोले, हे चंद्रदेव, मैं दक्ष के श्राप को पूर्ण रूप से तो नहीं टाल सकता, क्योंकि वचन से दिया गया श्राप अटल होता है। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम हर महीने घटते बढ़ते रहोगे। एक पक्ष में तुम क्षीण हो जाओगे और दूसरे पक्ष में पुनः पूर्ण तेजस्वी बनोगे, और ताकि तुम सदैव अमर रहो, मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। उस क्षण से ही भगवान शिव के सिर पर अर्ध चंद्रमा विराजमान हो गए। शिव जी ने चंद्र को स्थान देकर उन्हें अमरत्व प्रदान किया। तभी से महादेव का नाम पड़ा चंद्रशेखर, अर्थात जिसके शिखर पर चंद्र सुशोभित हो। चंद्र का घटना बढ़ना हमें सिखाता है कि जीवन में वृद्धि और क्षय, सुख और दुख दोनों स्वाभाविक हैं। कोई भी समय सदा एक सा नहीं रहता। शिवजी ने चंद्र को अपने सिर पर स्थान देकर सिखाया कि जो भक्ति में लीन हो जाए उसे ईश्वर अपने मस्तक पर भी धारण कर लेते हैं। हमें अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भले ही हमारे जीवन में अंधकार का समय आए, पर अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो महादेव अवश्य कृपा करेंगे। और तभी से महादेव चंद्रशेखर कहलाए। उनके मस्तक पर सुशोभित यह अर्धचंद्र हमें सदा याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।